सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत उत्तम चर्चा चल रही है अपने जीवन को, अपने स्वभाव को और इस संसार को अच्छा बनाने के लिए, परस्पर जीवन को हम अच्छा सा जी सकें, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए उपदेशों का आचरण अपने स्वभाव में कर सकें। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, हम सब चाहते हैं कि हमसे कोई ईर्ष्या द्वेष न करे, हम सब चाहते हैं कि हमारी जो है सर्वत्र प्रशंसा ही हो, भलाई ही मेरी सबके सामने रखी जाए, मेरी बुराई न रखी जाए, मेरी वो चीज न रखी जाए जिससे मेरा जीवन कलंकित होता है। तो ये सारा समर्पण हम संध्या के मंत्रों में उस परम पिता परमेश्वर के सामने करते हैं और उसके समक्ष जब बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तेरा ही है, और जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा है या दूसरों के मन में मेरे प्रति चल रहा है, वह ईर्ष्या द्वेष छल कपट की भावना और जो असंगत या जो अनिष्टकारक विचार आ रहे हैं, उनका सब उत्तरदायित्व आपके हाथों में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, क्योंकि परमात्मा को जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारी हार कभी हो नहीं सकती है। तो ये समर्पण संध्या में हम करते हैं। तो संध्या के मनसा परिक्रमा मंत्र में हम चौथे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। अथर्ववेद के ये मंत्र बहुत ही उत्तम है और इसमें कहा, उदीची दिक् सोमोधिपति स्वजो रक्षिता शनि ऋषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्पस्तम भोजम्भे दद्मः। ये जो मंत्र आपके समक्ष है, इस मंत्र को विशेष रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। एक एक शब्द यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो यहाँ जो उदीची दिक् सोमोधिपति स्वजो रक्षिता शनि ऋषवः, बाकी अर्थ तो पीछे हम करते आए हैं, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हुए इसकी चर्चा हम करते हैं आगे। तो कहा जो उदीची दिशा हमारे बाईं ओर उत्तर दिशा है, सोम उसका सबका जो है उत्पादक प्रेरक और शांति स्वरूप प्रभु दिशा का अधिपति है, जो स्वतः उत्पन्न स्वयंभू है, जो खुदा है, जो खुद आया हुआ है और जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। वह प्रेरक है, दिशाधिपति है, वह हमारी आत्मा में प्रादुर्भूत होकर के हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले विकारों को, चेष्टाओं को दूर करने वाला रक्षक है। तथा असनी ईशवः, जो असनी ईशवः आया है, असनी उसकी विद्युत रूप वज्र के समान जो दंड व्यवस्था है, वह हमारे लिए बाण रूप मार्गदर्शक है, वो ईशवः। उदीची दिक्, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहा कि उदीची दिक् उत्तरी बाई दिशा में हमें दो तथ्यों पर जो है ध्यान देना चाहिए, दो तथ्यों का ये बोध कराती है। एक तो यह कि इस दिशा में भौगोलिक दृष्टि से ध्रुवीय भूभाग अत्यंत शांत, शुभ्र, स्वच्छ, स्वास्थ्य संवर्धक होता है। यहाँ के निवासी जो टुंड्रा, अलास्का, उत्तरी रूस, उत्तरी ग्रीनलैंड आदि के लोग भी अत्यंत शांति प्रिय एवं संतोषी, कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है और ना ही कभी महायुद्धों में ये उलझे हैं। टुंड्रा प्रदेश ऐसे होते हैं जहां पर
हमेशा बर्फबारी होती रहती, ठंडे प्रदेश होते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा या विश्व युद्ध जैसी स्थिति किसी ने आज तक सुनी नहीं है। जो कुछ वहां पैदा होता है उसी में वो लोग संतुष्ट होते हैं। और जहां यहाँ भारतवर्ष में भी आप देखिए, जहां पर जिन प्रदेशों में ठंड होती है वहां के जो मूल निवासी हैं वो बहुत शांति प्रिय होंगे। हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर इधर है या अन्य जो किनारे जो दूसरे देशों से सटे होंगे, वहां क्योंकि द्वंद्व युद्ध चलता रहता है, वो बाहरी शक्तियां जो आक्रामक हैं, क्रूर हैं, उनके कारण वहां शांति होती है। लेकिन जैसे देवभूमि है, उत्तराखंड है, यहाँ की अपेक्षा जो मैदानी क्षेत्र हैं, उन लोगों की यदि स्वभाव, उनके वाणी व्यवहार या उनके आचरण का पक्ष देखेंगे तो जो पहाड़ी लोग होंगे, जहां पर सदा बर्फ रहती है या ठंड रहती है, तो उनमें ज्यादा पवित्रता होती है और वो बहुत शांत प्रिय होते हैं। जहां पर गर्मी है तो गर्मी में लोग बिल्कुल गरम गरम रहते हैं, तो उनका स्वभाव भी गरम रहता है। इसलिए यहाँ हमारे कई साथी भी हैं जो पहाड़ों से हैं और वहां का स्वभाव, इनके स्वभाव में देखिए, सामने बैठे विकी जी, तो इनके स्वभाव में 10 वर्ष से मैं कम से कम इनको 10-11 वर्ष से देख रहा हूं, तो स्वभाव में शांति प्रियता आ जाती है। वो मधुर भाषी होते हैं, शांति प्रिय होते हैं और युद्ध से या परस्पर के टकराव से वो दूर रहते हैं। अतः ये बात हमको उत्तरी जो दिशा है उसमें बहुत ही, जो भौगोलिक दृष्टि से ध्रुवीय भूभाग अत्यंत शांत, शुभ्र, स्वच्छ, स्वस्थ का संवर्धन करने वाला है, स्वास्थ्य का संवर्धन करने वाला है। और जो कुछ वहां पैदा होता है उसको परस्पर वो बांटते हैं, बड़े संतोषी होते हैं। पहाड़ों पर आप चले जाओ, आप मैदान में तो छोटा भी खेत है तो भी भरपूर पैदावार है, और वहां पहाड़ों में कितनी खेती है, लेकिन उसी से वो संतुष्ट होते। एक मुट्ठी अनाज भी उनके लिए बड़ा संतोषदायक होता है। किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष छल कपट की भावना नहीं, कोई द्वेष दंगा नहीं। इसलिए यह सहचारिता, वह सहकारिता की अति उत्तम मिसाल प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य तो क्या, वहां जानवर भी सहचारिता की अच्छी मिसाल प्रस्तुत करते हैं। जैसे कुत्ते, और यहाँ के कुत्ते, मैदान के कुत्ते देखोगे तो बहुत झगड़ते हैं, वो तो दूसरों के कपड़े भी फाड़ दे। लेकिन पहाड़ों के कुत्ते होंगे तो वो ज्यादा शांत प्रिय होते हैं। जहां पर बर्फबारी होती, विशेषकर वहां की, एक दूसरे को देखते हुए वो स्नेह का, प्रेम का ही, सौहार्द का ही संदेश देते हैं। इसलिए ये कह लें कि उनका जन्म जात स्वभाव ही स्वजातीय स्नेह और प्रेम का होता है। लेकिन कुछ लोगों का जन्म जाति वैर का होता है, द्वेष का होता है, ईर्ष्या का होता है, ऐसी वृत्ति है। इसलिए पहाड़ों पर जहां, जैसे मैंने जिक्र किया, टुंड्रा प्रदेश आदि जहां होते हैं, वहां कुत्ते इतने सहचर भाव से रहते हैं कि जो रेंडियर होते हैं, वो कुत्ते की एक प्रजाति ही कहते हैं उनको, कि वो लोगों का सहयोग करते हैं और उनसे गाड़ी खींचने का काम करते हैं। अतः यह दिशा हमें शिक्षा दे रही है कि हमारा जीवन शांति प्रिय, संतोषी और सहचारिता से युक्त होना चाहिए। इसलिए इस दिशा का दूसरा तथ्य यह है कि हमारे बाईं और सीने में स्थित हमारा हृदय है, इस वक्षस्थलीय हृदय के अनंतर वैदिक वांग्मय में एक और हृदय का उल्लेख है, जो मस्तकीय हृदय का, जो मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुर या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इसी में आत्मा और परमात्मा का निवास वर्णित है। इसी में पवित्र परमात्मा पवित्र आत्मा के साथ युज्य सखा के रूप में स्थिर रहता है। हमारा वक्ष स्थली जो हृदय हमारी शरीर वृत्तिक क्रियाओं को यथावत बनाए रखने में सक्रिय सहयोग देता है। आवश्यक जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजनीय ऊर्जा एवं पोषक तत्वों को
समस्त कोशिकाओं को जो है वितरित करता है। हमारे जो जीवन में स्फूर्ति, सौहार्द या उत्साह उसको, उस जीवन को बनाए रखने में सहायक है। अतः यह शांत व समाहित रहे, स्वस्थ रहे, सबल और सक्षम रहे, ओज से जो है परिपूर्ण रहे। हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसमें हमारा मस्तिष्क जो है, हृदय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मानसिक उत्तेजना व उद्वेग में हृदय गति तेज हो जाती है और सदमे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अत्यंत धीमी सदमे की स्थिति में अत्यंत धीमी, वैसे तो हमारा यह हृदय अन्य सभी अवयवों की अपेक्षा अधिक कार्यरत रहता है। हर मिनट में औसतन 72 बार ये धड़कता है। पल भर भी विश्राम नहीं करता। यदि जो हम कितना भी विश्राम करें, 4 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे, अगर चारपाई से ही ना उठे, बिस्तर पर ही पड़े रहें, तो भी ये कभी विश्राम नहीं करता। अनवरत चलता रहता है हृदय हमारा। एक भी पल के लिए यदि ये स्थिर हो जाए तो जीवन की गाड़ी जो है वो रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ये बिना विश्राम किए जो है चलता रहता है और शांत भी रहता है। यदि दिल की धड़कन बढ़ जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, और या बिल्कुल मंद हो जाए तो भी परेशान हो जाता है। तो जो ईश्वरीय व्यवस्था है, जो एक मापदंड है, उस मापदंड से इधर उधर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए मन शांत होना चाहिए। मन जितना शांत होगा उतना ही ये हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हृदय भी स्वस्थ रहेगा। मन में उलझन आती है, तनाव आता है, जो हम ये समझते हैं कि व्यक्ति का जो है तनाव उसको रोगी बनाता है, उसकी हृदय की स्थिति को भी जो है गड़बड़ कर देता है। हाई बीपी या लो बीपी, ये ब्लड प्रेशर ऐसा जो है स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए जो है पल भर भी विश्राम ये नहीं करता, फिर भी अपूर्व शांत रहता है। रूठता या मचलता नहीं है, छुट्टी नहीं लेता है। कभी रूठ जाए कि नहीं मैं नहीं करूंगा, बहुत जो है सेवा कर ली, अब नहीं करूंगा। कभी हड़ताल नहीं करता। संतोषी इतना है कि रक्त खजांची के रूप में अन्य अंगों अवयवों को तो पुष्कल रक्त बांटता है, पर उसमें से अपने लिए एक बूंद भी नहीं रखता है। केवल उतने में ही यो यावत जीवन गुजारा करता है जितना उसके लिए अलग से निर्धारित हुआ है। इसके सार संभाल के प्रति हम बहुधा उदासीन रहते हैं। इतने निरंतर कार्यरत रहने वाले इस हृदय पर अपनी तनाव पूर्ण स्पर्धात्मक भाग दौड़ की दिनचर्या व असंयमी आचरण से अधिकाधिक कार्यभार डालते रहते हैं। इसके विश्राम के लिए या इसको थोड़ा सा और संतुलित करने के लिए हम कभी थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम के लिए मन नहीं बनाते हैं। यदि हम थोड़ा सा ध्यान, प्राणायाम, योग निद्रा या कुछ इसको विश्राम दें तो और अच्छा चल सकता है। इसके प्रति हमारा विचार होना चाहिए। अधिकांश लोग विचार नहीं करते, जब तक गाड़ी चल रही है चलने दो। जैसे हम अपने जो है वाहनों का विशेष ध्यान रखते हैं, उसके डीजल और जल और उसका जो अन्य सर्विसिंग आदि का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन इसकी सर्विसिंग का ध्यान नहीं रखते। शरीर के एक एक अंग का हम यदि ध्यान रखेंगे तो हमारा वो पूरा ध्यान रखेंगे। अतः समय निकाल करके अंगों की पुष्टता के लिए, इसके आरोग्य के लिए हमको कुछ कार्य करना चाहिए। ये कभी थकता नहीं है, अगर कभी थकता है सांकेतिक शिकायत करता है। अगर हृदय थकता है तो संकेत करता है, सीने में एक क्षणिक शूल उठता है, थोड़ा सा दर्द होता है, जो बाएं हाथ में भी प्रसारित होता है और जिसे जो है इंजाइना दर्द कहते हैं। पर अधिकतर हम इसकी गंभीरता को आंक नहीं पाते। शरीर के अंदर यदि कहीं पीड़ा है, कहीं हल्का सा दर्द है, तो वो एक घंटी बजाता है खतरे की कि सावधान हो जाओ। जैसे पहले घंटी बजती है, अथवा वाहन जब चलते हैं तो हम आगे हैं तो पीछे से हार्न दबाते हैं, बजाते हैं कि हम
एक साइड हो जाएं, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। तो वैसे ही यदि पीड़ा होती है शरीर में, पेट में पीड़ा होती है, तो एक घंटी बजती है, अलार्म बजता है हमारे सावधानी के लिए कि हम सतर्क सावधान हो जाएं, कहीं पर हमसे त्रुटि हुई है। पर अधिकतर हम जो है इनकी गंभीरता को समझते नहीं है, तब इसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है और अंतोगत्वा जो हृदय के विषय में है तो उसमें हार्ट अटैक हो जाता है, हृदयाघात हो जाता है, जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। हृदय को जो है शांत एवं सक्षम बनाए रखने के लिए जो मस्तिष्क हृदय है उसकी शांति अत्यंत आवश्यक है। एक छोटा जो है हृदय मस्तिष्क में है तो व्यक्ति को हमेशा ठंडा ठंडा कूल कूल और अनुकूल रहना चाहिए। जैसे पहले ही कहा कि इन जो ठंडे प्रदेश है वहां के लोग ठंडे ठंडे कूल कूल रहते हैं, तो हमेशा इसको अनुकूल रखें, प्रतिकूल ना रखें, यह आवश्यक है। पर यह बनाया कैसे जाए? यह मंत्र आदेश देता है कि बाईं दिशा, उदीची दिशा का अधिपति सोम है। जो मंत्र में कहा उदीची दिक सोमोधिपति ही, उदीची दिक सोमोधिपति ही स्वजो रक्षितान शनि ऋषभः। तो ये जो सोम है जो उदीची दिशा का अधिपति है, जो इसका अधिपति है वह निश्चित रूप से शांत स्वरूप है। तू उसी की शरण में रह, उसी का सोम रस पी, अर्थात उसी की गुणगान गा, अमृत रस पी और अपने हृदय को पवित्र कर। फिर देख वह शांति रूप प्रेरक प्रभु तुझे शांतिमय जीवन यापन में किस विलक्षणता से प्रेरित करता है। और सोम के कुछ विशिष्ट गुणों का वेद और भी, क्योंकि यहाँ उदीची दिशा का जो अधिपति कौन है वो परमात्मा सोम रूप है। तो सोम के विषय में ऋग्वेद में भी और सामवेद में भी यह मंत्र आता है और सोम के विषय को समझने का प्रयास करते हैं। ओम सोमः पवते जनिता मतीनाम, जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः, जनिता अग्निर्जनिता सूर्यस्य, जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः। सोम के विषय में ये बात आई कि वह जो सोम सर्व उत्पादक है, जीवन में हमको एक नई दिशा देने वाला है, इस जगत को नई दिशा देता है। तो वो सर्वोत्पादक परमात्मा जनिताम अतीनाम, हमारी बुद्धियों का, जनिताम अतीनाम वो जनिता है, सनो बंधुर जनिता सविधाता, ये बात आई ना। वो तो हम सबका जनक है, वो पिताओं का भी पिता है, परम पिता है। इसलिए जो है हमारी जो जनिता मती नाम, वो हमारी बुद्धियों का उत्पादक और ज्ञान प्रदाता है। जीवो जनिता पृथिव्या जनिता, द्युलोक एवं पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाला है। अग्नेर जनिता सूर्य से जनिता, अग्नि और सूर्य को भी उत्पन्न करने वाला सोम है वो। इंद्र से जनिता, विद्युत को उत्पन्न करने वाला है। कर्मशील विद्युत की भांति हम सब में कर्म योग उत्पन्न करने वाला। और विष्णु जनिता, यज्ञ का उत्पादक है, अर्थात शुभ कर्मों में प्रेरित करने वाला है, जो ज्ञान योग उत्पन्न करने वाला है। वही सोम हमें पवते पवित्र करता है। इसलिए इस सोम की हम जो चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही उत्तम है। उसी की कृपा से, उसी की अनुकंपा से जब हम ज्ञान के साथ सुकर्म करते हैं, जैसा ज्ञान होगा तद अनुसार कर्म होगा, उससे भिन्न कर्म नहीं होगा, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत ही उत्तमता, उत्कर्षता और महानता का आधार होगा। अपने जीवन को यज्ञमय बनाते हैं तब वह पवित्र प्रभु हमको प्राप्त होता है। और यह अयम सोमः, ये ऋग्वेद और सामवेद में दूसरे स्थान पर भी ये कहा, अयम पूषा रैर्भगः सोमः पुनानो अर्षति पतिर्विश्वस्य भूमनो व्याख्या द्रोदसी उभे। सोम की इतनी चर्चा है कि बार बार सोम के विषय में आया है। यहाँ पर क्योंकि प्रसंग चल रहा है तो थोड़ा सा मैं संकेत करना चाह रहा हूं इन वेद मंत्रों के माध्यम से कि हमारे अंदर भी सोम का वास है
और उस परम पिता परमेश्वर को भी क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। अतः अयम सोम, यह सर्वोत्पादक शांत स्वरूप परमात्मा पूषा, सबका पोषक है, सबको पुष्टि देने वाला है, ऐश्वर्य प्रदाता है, पुनानः सबको पवित्र करने वाला है, भूमनः विश्वस्य पति, इस बृहत ब्रह्मांड का वो स्वामी है, और रई संपूर्ण धन ऐश्वर्यों का स्वामी है सोम। उभय रोदसी, द्युलोक व पृथ्वी लोक दोनों का व्याख्याता बनाने वाला है। वह प्रभु हमारी विभुता से अर्शति सर्वत्र विराजमान हो रहा है, हमारे हृदयों में भी वह विराजमान होता है, बशर्ते हम यज्ञमय जीवन यापन करते हो। भाई अपने आप को सुयोग्य बनाना पड़ेगा, सुयोग्य बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसका स्नेह पाएंगे। हमारे मन में विकार स्वजह की तरह जो है रह करके उठते रहते हैं, जो इसमें जो मंत्र में आया स्वजो, स्वजो से जो है हमारी रक्षा करे। जो विकार है वो क्या है? स्वजह। न चाहते हुए भी जरा सी मानसिक उत्तेजना या उद्वेग से स्वतः ही उठ खड़े होते हैं। स्वजा मतलब जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, जिनको उत्पन्न नहीं करना पड़ता है। जैसे मैं स्वजा उनको भी यदि व्यवहारिक दृष्टि में बोलूं, जो हम खेती करते हैं, किसान खेती करते हैं, तो उन बीजों को डालना और उनको पाल पोस करके अथवा उनके लिए अच्छी मिट्टी तैयार करना, जिन बीजों से हम फसल चाहते हैं उनको उगाना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन कुछ स्वजा है, कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपने आप ही उगाते हैं, उनको बोने की आवश्यकता नहीं होती है, वो फसल से पहले ही तैयार हो जाते हैं और फसल को दबाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे स्वभाव में जो स्वजा है, अर्थात जो अपने आप विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे बचने का उपाय करना चाहिए। हम अच्छे विचारों के लिए तो प्रयत्न करते हैं कि हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार आए, लेकिन वो विचार जो हमारे जो है गुणकर्म स्वभाव को नष्ट करते हैं, हमारे जो है चरित्र को नष्ट करते हैं, हमारी जो सात्विकता है, हमारी जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो अच्छी भावना है, उसको नष्ट करने का काम करते हैं कुछ बुरे विचार आकर के। तो उन विचारों से कैसे बचे? तो बार बार हमको संकल्प करना पड़ेगा कि यह मन मेरा क्या हो? शिव संकल्प से युक्त हो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यह मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो। तो यहाँ जो स्वजा कहा, न चाहते हुए भी जरा सी लापरवाही या जरा सी मानसिक उत्तेजना या उद्वेग से स्वतः ये उठ खड़े होते हैं। अन्याय, अनीति, अधर्म, अनाचार और अंधकार, अभाव, ये जो है इससे कार्य करवा देते हैं। दुष्ट जो वृत्तियां उबार देते हैं, जिस कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के अवांछनीय दुर्व्यवहार करा देते हैं। हमारे अंदर वो दुर्व्यवहार आ जाते हैं। इनसे तो रक्षिता अर्थात रक्षित रहना ही श्रेयकर है। पर कैसे? दिशाधिपति सोम के संरक्षण में रह करके। दिशा का जो अधिपति सोम है, जो सोम ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो हमारे लिए विशेष रक्षा का है। सोमो अधिपति स्वजो, वो स्वजों से, बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से रक्षा करने वाला है वह परमात्मा सोमोधिपति, जो सोम अधिपति इसका है। इसलिए सोम की शरण में आए हम, और सोम की शरण में आने से हमारे अंदर के जो बुरे भाव है, बुरे विचार हैं या जो कुकर्म है, वो सुकर्म में बदल जाएंगे। अतः जो दिशा का अधिपति सोम है, इसके संरक्षण में रहना चाहिए। वह हमारी बुद्धियों को प्रेरित करके हमें सही मार्ग पर चलाता है। उसकी रक्षण व्यवस्था अपूर्व है, वज्र रूप है। एक ही झटके में उभरती कुवृत्तियों को झटके से मसल करके रख देता है। उसका स्मरण करना, उसका निराकरण कर देता है, अच्छा सुयोग बैठा देता है, बशर्ते हम उस झटके से सम्यक शिक्षा ले सकें। इस संदर्भ में जो है विशेष हमको प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो जो है जीवन का यह जो सदगति का भाव है,
उसमें सदा सर्वदा इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो सोम अधिपति है, सोम मेरे अंदर भी है, और जब उसकी शरणागति को हम प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर की जो दुर्वासनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, जो द्वंद्व हैं, वो क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हमारे अंदर एक असीम उत्साह का जो है संचार होता है। जीवन में कभी भी हताशा और निराशा नहीं आती है। व्यक्ति पल पल सुव्यवस्थित होता है। ये व्यक्ति विचारों से ही आगे बढ़ पाता है। यदि उसके सुविचार उसके पास हैं तो जीवन को वह कभी निराश नहीं करता है। यदि सुविचार नहीं है, सद्व्यवहार नहीं है, सत्संग नहीं है, सद्विवेक नहीं है, तो वो निश्चित रूप से नष्ट होगा और दूसरों को भी भ्रष्ट करेगा। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कभी भी भूल नहीं होनी चाहिए। यदि भूल हो गई तो जीवन शूल बन जाएगा और हमारा ये जीवन जो बहुत खुशनुमा है, बहुत प्रसन्न है, वो धूल में मिल जाएगा। अपनी भावनाओं को सोम के साथ जोड़ करके रखें, अपने व्यवहारों को सोम के साथ जोड़ करके रखें, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। इसकी चर्चा और अगली कक्षा में हम करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।